हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम ये सेकंड लेक्चर वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कर रहे हैं, तो ये सेकंड लेक्चर वीडियो है। तो ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का को कैसे रिप्रेजेंट करते करते हैं, और बेसिकली और भी उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। और ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा ही था कि एक ना ए प्लस बी आई, इस फॉर्म का जो भी एक नंबर होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसमें बी और ए और बी दो रियल नंबर है और आई हमारा आयोटा है √-1। तो जैसे कि एग्जांपल 5 + 4i, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 5 को हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये अगर हम इस नंबर टोटल को देखें, 5 को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, 4 को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पर हम 4i को विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो 5 + 4i को भी विजुअलाइज नहीं कर सकते बेसिकली। तो हम इसलिए हम बता ही नहीं सकते कि ये नंबर है क्या बेसिकली। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 4i > 5i, 3i कर लेते हैं। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये है क्या। तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। ठीक है, तो फिर हम जैसे 7 + 9 है, एक और एग्जांपल है, कितने भी नंबर बन सकते हैं। तो हमारा अगर z, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a + bi की फॉर्म में है, तो जो a होता है ना वो उसका रियल पार्ट, इसको कहते हैं हम, इसको इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z। a हमारा होता है रियल पार्ट ऑफ z, b होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, बेसिकली ये पूरा ही हमारा इमेजिनरी पार्ट है, पर हमारा आयोटा तो फिक्स है, तो इसलिए हम b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि b हमारा रियल नंबर है, हम इसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए b को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं और a होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अगर मान लो हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, मतलब 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ आता है, रियल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी, इमेजिनरी नंबर्स भी। 4 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 + 0i। ठीक है, तो 4 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि a है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a के इक्वल है, तो a हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a को हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उसे प्योरली रियल कहते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट b = 0। ठीक है, और अगर ऐसे ही अगर हमारा रियल पार्ट 0 हो जाए, a अगर हमारा 0 हो जाए, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में हमारा रियल पार्ट 0 होता है, ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। ठीक है, तो ये प्योरली और प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, तो मतलब कि थोड़े समझ समझ भी आ जाएंगे इनको। याद याद तो क्या ही रखना है, मतलब बेसिकली समझ ये है कि a + b है, प्योरली रियल नंबर क्या होगा जिसमें b 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी क्या होगा जिसमें a 0 होगा। ठीक है, चलो अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंबाइंड टॉपिक है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इसमें दोनों चीज़ें यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी अब तुम सोचो ज्योमेट्री ज्योमेट्री कैसे यूज होगी जिसमें हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको विजुअलाइज करने के लिए हमने एक मेथड निकाला है कि मान लो हमारे पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + b i। हमें a हम विजुअलाइज कर सकते हैं, b हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें ए पता है और बी पता है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोटा फिक्स है। ठीक है, अगर हमें ए पता है और बी पता है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने a, b एक कोऑर्डिनेट ले लिए। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम गए और हमने a, b प्लॉट कर दिया। तो देखो ये यहाँ पे ये आया, तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना। देखो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस बन गई है, और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस बन गई है, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है बी वो हमारा वाई एक्सिस पे आ रहा है, और जो रियल पार्ट है ए वो हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो इसलिए अब हमारा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, इस पे जो भी पॉइंट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, और हम इस प्लेन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और और कहते हैं इसको आर्गन प्लेन। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली मान लो कि हमारे पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे। मान लो एक पॉइंट है 3, 4। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, बेसिकली 3, 4 इज नॉट लाइक
कि हमारा एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको और इसको सिमिलर सिमिलर दिखा रहे हैं बेसिकली। जब अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है तो 3,4 इज बेसिकली इक्वल्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 3 + 4 आयोटा है बेसिकली। तो इसलिए हमने इसमें रिलेशन, इन दोनों दोनों सिस्टम्स में रिलेशन निकाला। तो बेसिकली हमने हमने एक ये मेथड बना लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने एक ये मेथड बनाया कि जिससे कि हम किसी तरह इसको थोड़ा विजुअलाइज कर पाएँ। तो इसलिए हमने ये रियल पार्ट है, मतलब बेसिकली हमने दोनों का जो नंबर है ए और बी, जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये कर दिया, क्योंकि देखो ए हमारा रियल नंबर है, हम इन्हें को ऐड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इनको एक एक्सेस पर प्लॉट नहीं कर सकते। हमने इसलिए दो एक्सेस बनाई कि एक रियल एक्सेस है और एक इमेजिनरी एक्सेस है। देखो कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा तो उसका रियल रियल वाला पार्ट 0 है, तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। ये जो वाई एक्सेस पे जो भी पार्ट होंगे ये होंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। और जो ये वाले पार्ट होंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये होगा प्योरली रियल। यहाँ पे प्योरली रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। तो इसलिए हम इसको रियल एक्सेस कह देते हैं, इसको हम इमेजिनरी एक्सेस कह देते हैं। ठीक है। तो हम इस पूरे प्लेन को कहते हैं आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा ना एलजेब्रा देखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम देखते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कैसे करेंगे। तो देखो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, ये दोनों। ठीक है। तो अब हम इनको ऐड क्या करेंगे, हमने इनको जब ऐड किया तो हम इनको ऐसे लिखा। तो हम इनको अगर नॉर्मल अलजेब्रा की तरह सोचे तो ए और सी ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे हम आई कॉमन लेके बी प्लस डी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों में आई कॉमन लेके बी प्लस डी। तो बस बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाता है और रियल पार्ट ऐड हो जाता है। ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है। जब माइनस किया तो ए माइनस सी हो गया, और आई कॉमन लेके बी माइनस डी आ गया, ये दोनों में माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है। बिल्कुल सिमिलर था। मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल सिमिलर है। हम इसमें बिल्कुल सिमिलर एल्जेब्रा लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आई इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस रूट -1। तो मतलब बेसिकली है तो वो भी कुछ क्वांटिटी जिस पर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ए पहले सी से मल्टीप्लाई होगा और ए आई डी से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो मतलब कि मल्टीप्लाई करना है ए बी प्लस सी प्लस आई डी, ये क्या हुआ ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। ठीक है। तो अब ये आई स्क्वायर बी डी क्या बन जाएगा, माइनस बी डी। तो ये भी एक रियल नंबर बन गया। तो ए सी माइनस बी डी ये आ गया, और यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे तो बी सी प्लस ए डी आ गया। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर है। अब देखो डिवीजन। अब इसका डिवीजन क्या है, ये देखो ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इनका डिवीजन तो कर ही नहीं सकते, इनको कैसे डिवीजन करेंगे, हमें दोनों नंबर का कुछ पता ही नहीं है, ये दोनों नंबर एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम ना बेसिकली इसको हम ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस बी आई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये ए प्लस बी आई फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है। तो हमें डिनोमिनेटर से आयोटा गायब करना है। तो हम आयोटा गायब करना है। तो इसमें बिल्कुल जैसे हम रैशनलाइज करते थे, हम रैशनलाइज कैसे करते थे, हमें अगर दिया हुआ है 1√7, तो हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना होता था। तो हम कैसे करते थे, 3 + √7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे, 3 - √7 और 3 - √7। तो ये हमारा बन जाता था 3 - √7। और क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती है, तो यहाँ पे बन जाता था 3 - 7 9 - 7। ठीक है। तो ये 2 बन जाता था। तो इसलिए हमें भी अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें तो आई तो गायब हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर हमारा -1 होता है। तो इसलिए हम इसको भी रैशनलाइज के वे में सोचेंगे, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सी माइनस आई डी से। सी माइनस आई डी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा, ये बेसिकली क्या बनेगा देखो, सी प्लस आई डी और सी माइनस आई डी, ये हमारा बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। और तो ये इसलिए बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आता है, यहाँ ये प्लस आता है बीच में। ठीक है। और ऊपर बस सिंपल नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन गया।
ठीक है, बस बेसिकली कुछ नहीं किया, हमें डिनोमिनेटर से आई हटा के न्यूमरेटर में लाना है। उसका ये तरीका है, रैशनलाइज वाला तरीका है ये, जो से रैशनलाइज करते थे हम। ये इसे हम रैशनलाइज नहीं कहेंगे क्योंकि हम इसको रैशनल नंबर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि इफ़ 1 + i/(1 - i) की पावर m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बतानी है, हमें ये दिया है। तो देखो, हमें डिनोमिनेटर में i दिया है, तो हमें डिनोमिनेटर में i को रखना नहीं है, हमें इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है। वो हम कैसे लेके जाएंगे? हम इसको ये रैशनलाइज वाला मेथड से कर देंगे, जैसे हम रैशनलाइज करते थे। तो इसलिए हमने 1 + i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो हमारा ये आया। अब हमारा जब ये आ गया है तो फिर हम इसको बस खोल देंगे। खोल दिया तो फिर ऊपर 2i बचा, तो 2 कट जाएगा, i की पावर m बचा है। तो हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू m की, i की पावर 4 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो m हमारा 4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हम पहले मुश्किल मतलब इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ़, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है इफ़ दिस, हमें एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, वो कि हमारा प्योरली रियल है और प्योरली इमेजनरी है। या फिर प्योरली रियल होगा तो हमें वैल्यू बनानी है, या फिर प्योरली इमेजनरी होगा तो वैल्यू बनानी है। ठीक है, हमें इसमें डिनोमिनेटर में आई दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल से डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमिनेटर में लेके आना है। क्योंकि मैं इसको प्योरली रियल वगैरह कैसे बता सकता था? अगर मेरा ये a+bi की फॉर्म में होता तो मैं प्योरली रियल बता देता, मैं b को 0 कर देता, मेरा प्योरली रियल हो गया। अगर ऐसे फॉर्म में होता, मैं मेरे को अगर प्योरली इमेजिनरी बताना होता, मैं a को 0 कर देता और प्योरली इमेजिनरी हो गया। पर ये इस फॉर्म में नहीं है, तो मैं प्योरली रियल के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको 0 कर दूँ और इसको भी 0 कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है। तो इसलिए हम इसको पहले रैशनलाइज टाइप वाले मेथड से बेसिकली आई को हटा के ऊपर रखेंगे, सिर्फ आई को। तो अब हमने क्या किया, इसको 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे डिनोमिनेटर से आई हट जाए। तो डिनोमिनेटर से आई हटा दिया तो ये बन गया फाइनली, इसको मल्टीप्लाई करके बेसिकली फाइनली ये बन गया। अब अब मैं इजीली बता सकता हूँ मेरे को क्या करना है। मेरे को प्योरली रियल चाहिए, प्योरली रियल चाहिए। तो देखो आई है, आई यहाँ पे ऐसे रहो। आई का कोफिशिएंट क्या है? आई का कोफिशिएंट है 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। ठीक है, इसको मेरे को जीरो करना है, तो इसको जीरो इस बेसिकली इसको जीरो, तो ये हमारा जीरो है। तो ये जब जीरो होता है तो फिर साइन थीटा जब जीरो होता है तो उसके जनरल जनरल सॉल्यूशन ये होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा है। एन पाई पे हमेशा साइन थीटा जीरो होता है। अब इसको प्योरली इमेजनरी करना है। प्योरली इमेजनरी करना है तो हमें रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। रियल पार्ट क्या है? 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। इसको हमें जीरो करना है। ठीक है, ये जीरो है तो बेसिकली ये जीरो है, तो इसको हमने जीरो किया, sin² थीटा इसके इक्वल आया, साइन थीटा ±√3/2 के इक्वल आया। ठीक है, अब देखो हमें पता है साइन थीटा √3/2 कब होता है? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको नंबर लाइन में देखूँ, मेरे को प्लस माइनस चाहिए, तो यहाँ पे साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो एक एंगल तो ये आ गया 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल आएगा 60 डिग्री, 60 + 360 डिग्री, वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे 60 डिग्री। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो ये वाला 60 डिग्री बनेगा, एक यहाँ पे आ जाएगा जो ये 60 डिग्री बनेगा, एक यहाँ पे आ जाएगा जो ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाली आ जाएंगी, यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में अच्छे से बताया है, तो उसको देख लेना। अगर थोड़ी कोई डाउट है, अगर थोड़ा और अच्छे से देखना है, मैं अभी ठीक ठाक तरीके से समझा देता हूँ। तो अब देखो साइन थीटा मेरा ये वाला एंगल क्या है? ये बेसिकली देखो एन पाई मेरा या तो ये होगा जब एन मेरा इवन है, 2 पाई 4 पाई मेरा यहाँ पे आएगा, और मेरा अगर 3 पाई या जो पाई होता है वो मेरा यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मेरा एन पाई या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। जहाँ पे भी आए मैं इसमें ±60 डिग्री कर रहा हूँ ये दो एंगल के लिए। अगर ये मेरा यहाँ पे आया तो मैं ये दो एंगल कर रहा हूँ +60 डिग्री के लिए, और अगर मेरा यहाँ पे आया तो भी मैं +60 डिग्री कर रहा हूँ ये दोनों के लिए। तो ये सारे चारों एंगल मतलब चारों पार्ट कवर हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। और एन मेरा एक वो हो गया जो कि बताएगा कि कितनी बार सर्कल मूव किया है बेसिकली। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर
डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।